मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की T20 क्रिकेट के बाद क्या ओडीआई क्रिकेट में भी काफी सालों के बाद वापसी होने जा रही है। और खास तौर पर वो मोहम्मद आमिर जो कि राइट नाउ ओडीआई क्रिकेट के लिए फिट नहीं समझे जाते। इमाद वसीम तो चले ओडीआई क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन क्या मोहम्मद आमिर की फिटनेस दौरा ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम को ज्वाइन करने के लिए काफी है। और उसके साथ साथ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि जब पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया होने जा रहा है, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तेजी से बात हो रही है, तो इन दोनों ने जब रिटायरमेंट वापस ली थी तो T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस ली थी, लेकिन क्या अब ये पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज में टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस हवाले से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही दोस्तों, बाबर आजम, शाहीन शाह और नसीम शाह का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, क्या ये तीनों के तीनों क्रिकेटर्स दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेंगे, या फिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि जहां पर वनडे और T20 दोनों खेले जाने हैं, क्या ये लोग किसी एक फॉर्मेट का हिस्सा बनेंगे या दोनों फॉर्मेट का हिस्सा बनेंगे। इस हवाले से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फखरे पाकिस्तान फखर जमान, पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड और T20 स्क्वाड से ड्रॉप हो रहे हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया पर। और अब तो फखर जमान ने खुद ये फैसला कर लिया है कि मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलेंगे फखर जमान, उस सवाल से भी करेंगे बात। मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा और बेल के आइकन को लास्ट मिनट करेगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी माइटी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। पाकिस्तान का दौरा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि अगले महीने यानी कि 4 नवंबर से आगाज होगा। 4 नवंबर को पाकिस्तान अपना पहला वनडे मैच से आगाज करेगा और फिर लेटर ऑन इस सीरीज में 3 वनडे के साथ साथ 3 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो हमेशा ही एक सख्त दौरा होता है। और अब पाकिस्तान का एक नया कप्तान बनने जा रहा है व्हाइट बॉल का, यानी कि वनडे और T20 का, मोहम्मद रिजवान। अब जब शान मसूद हमारे टेस्ट के कप्तान बने थे ना, तो उन्होंने भी जो पहला दौरा किया था टेस्ट क्रिकेट में, वो ऑस्ट्रेलिया का ही दौरा था। और अब जब मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान बनने जा रहे हैं, तो वो भी पहला दौरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही करने जा रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल दौरा है। अब इतलात के मुताबिक मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के टॉपिक पर सबसे पहले बात कर लेता हूं। इनके हवाले से खबरें ये हैं कि इन दोनों से राब्ता किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और इनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब, पहले तो आप ये बता दें कि आप T20 वर्ल्ड कप जो कि गुजर चुका है, जिसके लिए आपने रिटायरमेंट वापस ली थी, क्या आप पाकिस्तानी टीम को अवेलेबल हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर यह सवाल पूछा जा रहा है इनसे कि क्या आप वनडे क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट तो चले आप खेल लेते हैं, क्योंकि T20 के तो आप स्पेशलिस्ट हैं। खास तौर पर मोहम्मद आमिर के बारे में तो एक आम ख्याल यह भी है कि उनकी फिटनेस भी उतनी नहीं है 10 ओवर वाली। तो अब मोहम्मद आमिर से ये सवाल पूछा जा रहा है। और फिर मजे की बात ये, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि जब आप फिटनेस के मेयार पर इतने सारे क्रिकेटर्स को ड्रॉप कर रहे हैं, फखर जमान को आप फिटनेस के मेयार पर ड्रॉप कर रहे हैं, तो मोहम्मद आमिर क्या फिटनेस टेस्ट को पास कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। और मुझे नहीं लगता मोहम्मद आमिर कर पाएंगे। लेकिन अब यह सवाल है कि जब इन लोगों से पूछा जाएगा, और ये गो अहेड काफी हद तक चांसेस हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ये कह देंगे कि हम अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वनडे टूर्नामेंट, और ये दोनों जरूर यकीनन खेलना चाहेंगे। T20 खेलने का तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, तब तक किसने देखा। और खासतौर से ये दोनों क्रिकेटर जो कि वैसे ही लीग क्रिकेट में मसरूफ होते हैं, तो ये ज्यादा अगर कम बैक करेंगे तो वनडे क्रिकेट के लिए कम बैक करेंगे, ठीक है ना। अब जब ये वनडे के लिए हामी भर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जी हाँ जी हम तो तैयार हैं, हम तो आपको अवेलेबल हैं, फिर दूसरा सवाल आता है कि भाई इनकी फिटनेस उतनी होगी। और मोहम्मद आमिर के बारे में तो फैंस को यह भी तहफ्फुज़ आता है कि भाई T20 के तो वो गेंदबाज बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब वो अपने ट्वाइलाइट पर है अपने कैरियर की, अब वो बहुत ज्यादा जो है ना नीचे की तरफ उनका कैरियर जा रहा है। तो क्या वो वनडे क्रिकेट में भी वैसे ही बॉलर साबित होंगे? ऑल दो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि मोहम्मद आमिर अच्छी गेंदबाजी कर लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वो मोहम्मद आमिर की सपोर्ट में बहुत जबरदस्त होती हैं। अब व्यूअर्स, ये एक ऐसा सवाल है, फैंस तो बहुत ज्यादा तेजी से ये डिमांड कर रहे हैं जी आमिर और इमाद की दोबारा से वापसी होनी चाहिए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि पहले तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब क्या देते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो इनको वनडे में लेना चाह रहे हैं, T20 में लेना चाह रहे हैं, या दोनों फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं। अब ये बड़े सवालात हैं। अच्छा, आप लोगों को एक और खबर दे दूं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के हवाले से। अब इसके हवाले से भी कुछ मुतजाद खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि इन तीनों का कमबैक होने जा रहा है ना, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत मुश्किल दौरा है ना, बाबर, शाहीन और नसीम के बगैर आप इस दौरे को करने का सोच नहीं सकते। अब ख्याल एक ये भी है कि यार वनडे में तो तीनों को डाल दिया जाए, T20 टीम में तीनों को ना डाला जाए। ये भी एक ख्याल है कि यार वनडे क्रिकेट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, लेकिन T20 की टीम से इनको निकाले जाए, क्योंकि T20 बाद में है, वनडे पहले, और फिर उन T20 के बाद आपने जिम्बाब्वे जाना है।
अब ख्याल एक ये है मैनेजमेंट के अंदर कि यार वनडे में बाबर, शाहीन और नसीम सीनियर क्रिकेटर्स के साथ दौरा किया जाए। T20 का ये ऑस्ट्रेलिया के वाले तीनों T20 और उसके बाद जिम्बाब्वे में जो आपने 3 वनडे और T20 खेलने हैं, उन सारे 9 के 9 मैचेस के लिए एक यंगस्टर्स में मुश्तमिल टीम बनाई जाए। और दूसरा ख्याल एक ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक पूरी की पूरी एक आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम अनाउंस की जाए, जिसमें हारिस भी हो, शाहीन भी हो, नसीम भी हो, बाबर भी हो, रिजवान तो चले हो गई क्योंकि वो आपका कप्तान है, बाकी आमिर, इमाद भी हो अगर ये लोग होते हैं तो। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के वनडे और T20 दोनों में इन सबको डाल दिया जाए और जिम्बाब्वे की जो टीम वनडे और T20 है वहां पर आपकी एक टोटली एक न्यू लुक टीम बनाई जाए। ये भी एक ख्याल है, लेकिन मेरा मानना यह है, देखो मेरा मानना यह है कि बाबर आजम को ना इस वक्त क्रिकेट की जरूरत है। आपने बाबर आजम को टेस्ट टीम से बाहर निकाला, फेयर इनफ, जो आपने डिसीजन लेना था ले लिया। अब आपको दौरा है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए बाबर आजम को ना सिर्फ वनडे बल्कि T20 मैचेस में भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये वाली बात याद रखें कि बेशक से T20 वर्ल्ड कप अभी सर पे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बाबर ने तब तक रिटायर हो जाना है। तो बाबर आजम को T20 की जरूरत है। बाबर हो गया, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, और खासतौर से कभी कभी व्यूअर्स पता क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए भी कुछ क्रिकेट जरूरी होती है। और अगर आप शाहीन अफरीदी को, नसीम को और बाबर को T20 से बाहर कर देंगे ना, आप माजी में उठाकर देख लें, ये लोग वनडे से ज्यादा T20 के ज्यादा अच्छे क्रिकेटर हैं। और खास तौर पर शाहीन और नसीम, इनकी गेंदबाजी आप T20 क्रिकेट में देख लें और इनकी गेंदबाजी आप वनडे क्रिकेट में देख लें, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस वापस आए तो ऑस्ट्रेलिया वाले T20 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर ये अच्छा करेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। अब ये तो खबर हो गई बाबर, शाहीन और नसीम के वाले थे। इमाद और आमिर का जो मामला है ना वो लटका हुआ है, सीधी सी बात है, फैंस चाहते हैं। अब आ जाते हैं फखरे पाकिस्तान फखर जमान पर। अब देखो हुआ क्या, फखर जमान के वाले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उनको शोकास नोटिस तक चला गया पीसीबी की तरफ से कि भाई आपने बाबर के हक में बात क्यों की, इश्तिहारी मुल्जिम के हवाले से आपने क्यों बात की। मतलब कभी कभार ना मुझे इतना एक गुस्सा भी चढ़ता है और इतना एक अफसोस भी होता है कि यार दुनिया के किसी मुल्क में आप ऐसा नहीं होते हुए देखोगे। स्टीव स्मिथ हो, जो रूट हो, विराट कोहली हो, केन विलियमसन हो, इनको ना तो आप दूध में से इस तरह मक्खी की तरह निकालकर फेंकोगे, और अगर फेंक दोगे ना तो क्रिकेटर अगर उनके हवाले से बात करेंगे ना तो आप उन क्रिकेटर्स को शोकास नोटिस कभी नहीं दोगे। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है। अब फखर जमान को शोकास नोटिस इशू किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों बोले इस इश्तिहारी मुल्जिम के बारे में। तो फखर जमान ने कहा कि भाई आपके लिए इश्तिहारी मुल्जिम होगा, लेकिन मेरा इसके साथ एक अलग रिश्ता है, बाबर आजम के साथ मेरा एक रिश्ता है। मैंने बाबर आजम के हक में अगर आवाज उठाई है तो टोटली अपनी तरफ से उठाई है, क्योंकि बाबर आजम को मैं एक अच्छा क्रिकेटर समझता हूं और मैंने अपनी राय दी है कि उसको आपको ऐसे टीम से बाहर नहीं करना चाहिए, ऐसे लात मार के टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए। पहले आपने उसको कप्तानी से हटाया, फिर आपने उसको टीम से निकाल दिया, बहरहाल फेयर इनफ। अब हुआ यह है कि फखर जमान को शोकास नोटिस तो गया था, उसके बाद फखर जमान को फिटनेस टेस्ट उनसे लिया गया, वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुए। हालांकि फिटनेस टेस्ट में जाहिद महमूद भी नहीं पास हुए थे और नमान अली भी पास नहीं हुए थे, वो दोनों टेस्ट मैच खेल रहे थे आपका, ठीक है ना। लेकिन फखर जमान के लिए मयार क्राइटेरिया कुछ और है, और अगर आमिर सिलेक्ट हो गया ना, मैं आपको अभी भी वाली बात कह रहा हूं कि आमिर भी फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पाएगा। आप खुद ही सोचो ना यार, मोहम्मद आमिर T20 क्रिकेट खेलने वाला, वो भी लीग क्रिकेट खेलने वाला, वो कैसे पास करेगा अगर फखर जमान नहीं पास कर पा रहा। सीधी सी बात है, मैं तो आपको सीधा सीधा बताऊंगा। तो मोहम्मद आमिर से ही पास नहीं होगा, लेकिन ये ले लेंगे, मोहम्मद आमिर को ये ले लेंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर लाडला बच्चा है और फखर जमान भी लाडला था वैसे, लेकिन फखर जमान ने अभी क्योंकि इश्तिहारी मुल्जिम के हवाले से कुछ बातें कर दी हैं तो शायद वो अभी लाडला उतना नहीं रहा है। तो बहरहाल फखर जमान के हवाले से खबरें ये थी कि इनको ड्रॉप किया जा रहा था। अब फखर जमान ने पता नहीं अब अंदर खाने क्या खिचड़ी पकी है, या तो उनको पता था, या तो वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं, या उनको पीसीबी की तरफ से ये कहा गया कि हमारी इज्जत बचा लो, हम आपको ड्रॉप करेंगे तो एमी थूतू होगी। तो अब खबरें ये आ रही है जराए के वाले कि फखर जमान 1-2 रोज में खुद ही ऐलान करने वाले हैं कि यार मैं रेस्ट चाहता हूं, जरा मुझे थोड़ा मेंटली रेस्ट चाहिए, थोड़ा फिजिकली रेस्ट चाहिए। तो दौरे ऑस्ट्रेलिया के जो वनडे और T20 मैचेस हैं उनसे मैं खुद ही अपने आप को अलग करूं। अब अगर ऐसा होता है ना तो आप यकीन मत करिएगा, क्योंकि फखर जमान को काहे का रेस्ट चाहिए, मुझे यह बता दो, फखर जमान को किस चीज का रेस्ट चाहिए। आपने लास्ट टाइम जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली थी वो खेला था आपने T20 वर्ल्ड कप, जिसको 2-2.5 महीने हो गए, ठीक है। लास्ट टाइम जो आपने वनडे क्रिकेट खेली थी वो खेला था 2023 का ODI वर्ल्ड कप, वो जो इंडिया वाला वर्ल्ड कप था, ठीक है, उसको तो और ही 1.5 साल हो गया, ठीक है। और फखर जमान आपके टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, बीच में आपने टेस्ट क्रिकेट खेली है, वो फखर जमान ने नहीं खेली। अब मेरा ये सवाल है
फखर जमान को किस चीज का रेस्ट चाहिए होगा ना, मतलब आप खुद बता दो किस चीज का रेस्ट। तो बात यह है कि अंदर खाने को खिचड़ी पकाई जा रही है, या तो फखर जमान को फोर्सफुली ये कहा जा रहा है कि यार हम आपको ड्रॉप करेंगे, हमें थू थू था होगी और मीडिया चीखे चिल्लाएगा, तो बेहतर यह कि आप खुद ये ऐलान कर दो। अब आई डोंट नो वैसे फखर जमान को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, मतलब मैं कुछ ये भी जहन में आता है ना कि एक तो फखर जमान बाबर के लिए बोल रहे हैं और दूसरे फखर जमान अपने लिए नहीं बोलेंगे, ये भी थोड़ा सा जो है वो समझ से बाहर है। या फिर शायद फखर जमान वेट करने के बाबर भाई अब आपकी बारी है, पहले मैं आपके लिए बोला, अब आप मेरे लिए बोलो, मैं बोलूंगा तो कुछ इतना वजन वाली बात नहीं होगी। बादल व्यूअर्स, ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, दौरा है ऑस्ट्रेलिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया 4 नवंबर से ओडीआई सीरीज का आगाज होगा, फिर टी20 सीरीज, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। तो अब आप लोगों को ये बता दूं कि जो टीम बताइए आपको, आमिर इमाद की वापसी, बाबर शाहीन नसीम की वापसी, फखर जमान को ड्रॉप, ये तमाम तर जो है ना ये खिचड़ी पकी हुई, आप देखते हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।